हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। और आज हम आपके लिए वर्ग और वर्गमूल पर आधारित कुल 10 धाकर ट्रिक आपके लिए लेकर आए हैं। ये 10 धाकर ट्रिक अगर आप एक बार सीख लेंगे तो आपको ये जो समस्या है वर्ग और वर्गमूल की, कि सर अगर प्रश्न के बीच में वर्ग वर्गमूल आ जाता है तो कैसे इससे छुटकारा पाया जाए। और जैसा कि आपको पता है ये इतना शानदार टॉपिक है जिसके बिना गणित अधूरा माना जाता है। जैसे वर्ग वर्गमूल हो गया, घन घनमूल हो गया, जोड़ घटाव गुना भाग, एलसीएम एचसीएफ, ये सब चीज अगर नहीं सही ढंग से पता हो ट्रिक से तो गणित एकदम अधूरा अधूरा है। मतलब आप कंपटीशन की दुनिया में एकदम पीछे हो जाएंगे। मतलब इसको आपको क्या चाहिए, ट्रिक से सीखना चाहिए। और हम 2 मिनट वाला सवाल 2 सेकेंड में सिखाएंगे, ये मेरा वादा है। सोचिए ट्रिक नंबर 1 में इतना सवाल है, ऐसे ऐसे अगर हम 10 ट्रिक आपको सिखा देंगे तो क्या लेवल होगा वर्ग वर्गमूल का, और कितना आसान तरीके से, कह तो रहे हैं 7 जन्म तक नहीं भूल पाइएगा इस ट्रिक को आप। चलिए तो शुरू करते हैं। यहां हमारी शुरुआत जो है वो ट्रिक नंबर 1 से होगी और ऐसे ऐसे कुल 10 ट्रिक हम लेकर आएंगे। इस पहले ट्रिक में जितने भी सवाल हैं, जितने भी संख्या का वर्ग हमने लिखा है, सब में आप कॉमन ये देख रहे हो कि सर अंतिम में 0 है, इधर भी सब अंतिम में 0 है, इधर भी सब अंतिम में 0 है। तो पहला टाइप होगा, पहला ट्रिक होगा कि जिस संख्या के अंत में 0 हो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। राइट, तो देखिए करना क्या है, पहले 0 को इग्नोर करिए। ये क्या है, 2। आप 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 होगा। सिंपल बात है भाई, 2 का स्क्वायर 4 होगा। और इधर एक है 0, एक 0 है तो 1 का डबल, इधर 2 0 होगा, मतलब 20 का स्क्वायर होगा 400। ये तो आपको भी पता होगा। धीरे धीरे जैसे इन सब में आपको ट्रिक से सिखाएंगे। जैसे देखिए 30 का स्क्वायर है तो आप क्या कर लीजिए, पहले 3 का स्क्वायर करिए 9, और इधर 1 0 है तो 1 का डबल 2 0। इधर 4 है भाई तो 4 का स्क्वायर 16, और इधर 1 0 है तो 1 का डबल 2 0। ठीक है, इधर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, सिंपल बात है। और इधर 1 है तो 1 का डबल 2 0। मतलब कुछ नहीं करना है, 0 के अलावा जो रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिए, और इधर जितना 0 रहे उसका डबल इधर कर दीजिए। जैसे 6 है तो 6 का स्क्वायर सब जानता है कि सर 6 का स्क्वायर यानी 6 गुने 6 36, और इधर 1 0 है तो 1 का डबल 2 0। 7 है तो 7 का स्क्वायर 49 होगा, और इधर 1 0 है तो 1 का डबल 2 0। बात खत्म। यहां देखिए अब ये भी वही है कि भाई 8 है तो 8 का स्क्वायर सबको पता है कि सर 8 का स्क्वायर होता है 64। 8 का स्क्वायर क्या होता है भाई डियर, 8 का स्क्वायर होता है 64। इधर 1 है तो 1 का डबल 2 0। इधर 11 है, 0 के अलावा क्या है, ये 11 है तो 11 का स्क्वायर होगा 121। 11 का स्क्वायर क्या होगा 121, और इधर 1 0 है तो 1 का डबल क्या होगा 2 0। 1 का डबल 2 0। 12 का स्क्वायर होता है 144। 12 का स्क्वायर क्या होगा माय डियर 144, क्या होगा 144। 12 का स्क्वायर 144, और इधर 1 है, 1 का डबल 2 0। एकदम आसान सरल भाषा में 16 का स्क्वायर होता है 256। 16 गुने 16 करिएगा तो 256, और इधर 1 0 है तो इधर डबल 0, 1 का 2। 24 का स्क्वायर होता है 576। ये सब थोड़ा बहुत याद रखना होगा, 1 से 30 तक का वर्ग। और इधर 1 0 है तो आप इधर करिएगा डबल 0। कहिएगा सर सब जगह 1 0 है, 2 0 वाला बताते, 3 0 वाला बताते, बिल्कुल बताएंगे। तो अभी इतने में समाप्त नहीं हुआ है, इसी में ट्रिक नंबर 1 ही में 2-4 सवाल और हम एक्स्ट्रा में लिखकर आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे अगर आपको मान लीजिए 200 का स्क्वायर करना है तो 200 में 2 0 है ना, तो पहले आप 2 का स्क्वायर करिए। 2 का स्क्वायर 4, और इधर 2 0 है तो 2 का डबल होगा 4 0, 1 2 3 4। मतलब कुछ नहीं करिए, 0 वाला को इग्नोर करिए, और 0 के अलावा 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, और इधर 2 0 है तो 2 का डबल 4 0, 1 2 3 4। ठीक है, अभी देखिए 5, तो 5 का स्क्वायर क्या है भाई 25 होगा, और इधर 2 0 है तो 2 का डबल 4 0, 1 2 3 4। ठीक है, 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और इधर 3 0 है तो 3 का डबल कर दीजिए, उधर 6 0 होगा, 1 2 3 4 5 6। इधर देखिए 5 का स्क्वायर 25, और इधर भी 3 0 है, 3 का डबल 6, 1 2 3 4 5 6। इससे बढ़िया कोई ट्रिक हो नहीं सकता माय डियर। अभी मात्र एक ट्रिक हमारा कंप्लीट हुआ है। टोटल कितना ट्रिक पढ़ाएंगे, टोटल 10 ट्रिक पढ़ाएंगे। उम्मीद है कि अभी तक आपको समझ में, और ये तो आसान था, पहला ट्रिक आसान था। अब हमारा जो है ना मेन ट्रिक यहां से आएगा। अब देखिए ये जो ट्रिक नंबर 2 आप देख पा रहे होंगे,
ट्रिक नंबर 2 जो आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या आपको दिख रहा है, इसमें हर सवाल में आपको एक चीज कॉमन दिख रहा होगा कि सर सब जगह लगता है 5 है, सब जगह लगता है 5 है। तो देखिए करना क्या है कि जब संख्या के अंत में, हर संख्या के अंत में 5 हो तो उसका वर्ग कैसे करेंगे, 15 का स्क्वायर 25, 35, 45, 55, 65, 75, 95, कुछ भी जिसके अंतिम में 5 हो, ठीक है ना। तो भाई यहां देखिएगा, यहां क्या दिख रहा है कि कोई भी ऐसी संख्या जिसके अंतिम में 5 हो, तो आप क्या करिए, मैं आपको एकदम रामबाण बताता हूं, इससे बढ़िया कोई नहीं बता सकता, ये मेरा वादा है। तो आप क्या करिए, पहले 5 का स्क्वायर करिए। कहेंगे सर 5 का स्क्वायर बच्चा बच्चा जानता है 25 होगा, 5 का स्क्वायर 25। 5 के अलावा ये कितना है, 1, 1 को उसकी अगली संख्या से आपस में गुणा कर दिए। 1 के बाद टेबल में क्या आता है, 2 आता है, तो 1 गुणे 2 करिएगा तो कितना होगा, 225। अभी नहीं समझे, 2-3 सवाल और होने दीजिए। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, और अभी ये कितना है, 2, 2 के बाद टेबल में क्या आता है, अरे 1, 2 के बाद 3 आएगा, तो 2 को 3 से, मतलब इसको अगली संख्या से, बगल वाली संख्या से नहीं, अगली संख्या से, तो 2 के बाद अगला क्या आता है टेबल में, 1 2 3 4, तो 2 को 3 से गुणा करिएगा, 2 3 6, यानी 25 का स्क्वायर 625। 25 का, फिर से देखिए, 5 का स्क्वायर, कहेंगे सर 5 का स्क्वायर 25, और ये 2 है, 2 के बाद टेबल में 3 आता है, तो 2 और 3 को गुणा करेंगे तो 2 3 6। इधर भी देखिए 5 का स्क्वायर 25 कर दिए, 5 का स्क्वायर 25। अब ये 3 है, 3 के बाद गिनती में क्या आता है, 1 2 3 4, तो 3 को 4 से गुणा, मतलब बगल वाले से नहीं, गिनती में क्या आता है 3 के बाद 4, तो 3 को 4 से गुणा करेंगे, 4 3 12। 5 का स्क्वायर 25, और अब ये है 4, 4 के बाद गिनती में 5, बगल में भी 5 है और गिनती में भी 5 आता है, तो बगल से लेना देना नहीं, गिनती में क्या आता है, 5 आता है, तो 4 गुणे 5 करेंगे तो 20 हो जाएगा, 2025। अब देखिए 5 का स्क्वायर फिर से 25, 5 का स्क्वायर 25, और यहां 5 है, 5 के बाद गिनती में 6, तो 5 गुणे 6, मतलब हर बार जो गिनती में आए, इधर वाला का तो लिखना है 5 का स्क्वायर 25, और इधर वाला का गिनती में अगली संख्या से गुणा कर देंगे, तो 5 के बाद गिनती में क्या आता है, 1 2 3 4 5 6, तो 5 के बाद 6 आएगा, तो 6 5 30, यानी 3025। इससे बढ़िया कोई नहीं सिखा सकता है माय डियर। वो कहते हैं ना, सस्ता बार बार, महंगा एक बार, तो हमारा तो सस्ता ही है, तो आप बार बार सीखिए, लगातार सीखिए, और गधा से भी गधा विद्यार्थी अगर हमारे, हम आपको नहीं कह रहे हैं, ना 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 ना, आप अपने ऊपर मत ले लेना भाई, हमने कहा गधा से भी गधा। आप लोग तो इतने अच्छे भले भाई, पढ़ने लिखने में तेज हो, अगर वो भी एक बार वीडियो हमारा देख ले तो एकदम कहेगा गुरुजी आपका गणित पढ़कर एकदम गणित मक्खन हो गया, ठीक है। अभी देखो 5 का है, तो 5 का स्क्वायर 25, और यहां 6 है, तो 6 के बाद गिनती में 7 आता है, तो 6 7 42, 4225, 4225। अभी यहां भी वही काम करेंगे कि भाई 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर, कहेंगे सर 5 का स्क्वायर 25 होता है, और ये गिनती में 7 है, मतलब 7 है तो गिनती में 7 के बाद 8 आता है, 7 8 56। अब आपको समझ में आने लग गया होगा, ठीक है। यहां भी देखिए 5 का स्क्वायर 25 कर लीजिए पहले, और 9 के बाद गिनती में 10 आता है, तो 9 10 के 90, यानी 9025। 5 का स्क्वायर 25 ही होगा, नो डाउट, और यहां बच गया 10, 10 के बाद गिनती में आता है 11, तो 11 10 के 110, 11 10 के 110। 5 का स्क्वायर अभी भी 25 ही होगा, और यहां पर 5 के अलावा गिनती में मतलब प्रश्न में आ गया 11, तो 11 के बाद गिनती में होगा 12, तो 12 गुणे 11, 12 10 के 120, और 12 एकम 12, कितना होगा, 132 होगा। समझ रहे मेरी बात? जैसे एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए ठीक से। ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर हमने 25 लिख डाला, 5 का स्क्वायर हमने 25 लिख डाला, ठीक है। 5 के अलावा 11 बच गया, तो 11 को आप अगली संख्या 12 से गुणा करिए। 12 गुणे 11 जो होता है माय डियर, वो 132 होता है, क्योंकि 12 दहे के 120 और एकम 12, 132। तो आप यहां लिख दीजिए 132। इससे बढ़िया कोई नहीं समझा सकता है माय डियर। अभी देखिए यहां पर 5 है, तो 5 का स्क्वायर हमने 25 लिख दिया, और अब क्या बच गया हमारे पास 12, तो 12 को गुणा करिएगा किसके साथ, 13 के साथ, मतलब अगली संख्या से। तो 12 गुणे 13 कैसे होगा, 12 दहे के 120 और 12 तिये 36, 36 20 156। ये कला मैंने आपको पिछले वीडियो में बनाया होगा कि गुना करने का तरीका क्या है, गुना करने का ट्रिक क्या है। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया 156 25। आई बात समझ में? एकदम गणित, एकदम ये जो वर्गमूल है वो आपको एकदम
ट्रिक से सिखा देंगे पूरा। बढ़े आगे, मतलब 10 मिनट की क्लास में हमने 2 ट्रिक सीख लिया, तो समझो एक क्लास में एक ट्रिक पर 5 मिनट, तो 10 ट्रिक है 50 मिनट, मतलब 1 घंटे का ये पूरा सेशन रहेगा। उसके बाद उखाड़ के फेंक देंगे इस वर्ग वर्गमूल वाले टेंशन को। अभी देखिए यहां पर थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, इन सब ट्रिक को सीखने में समय लगता है। बहुत अच्छे ढंग से सिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा वो कहते हैं ना, सफलता समय मांगती है, ठीक है ना। देखिए ये क्या है, ना तो अंतिम में 0 है, ना तो अंतिम में 5 है, लेकिन एक चीज दिख रहा है कि ये जो ट्रिक नंबर 3 है, इसमें एक चीज दिख रहा है कि किसी भी 2 अंक की संख्या का वर्ग निकालने के लिए कह रहा है, कोई भी 2 अंक की जो कोई भी संख्या है उसका आप वर्ग निकाल सकते हैं। अब समझिएगा, जैसे 23 का स्क्वायर है 32 का, हालांकि यहां पर एक 35 वाला आया है, लेकिन उसको आप वो वाला भी नियम यूज कर सकते हैं कि अंतिम में 5 होता, और नहीं तो जो हम अभी बताएंगे वो। अब मान लीजिए कोई भी ऐसी संख्या जो 2 अंक की आ जाए, बोले बताओ भाई 47 का वर्ग क्या होगा, तो अब 47 का वर्ग क्या होगा, तो बच्चा क्या करेगा, 47 गुने 47 करेगा। अब आप ही बताओ 47 गुने 47 बिना 2-2.5 मिनट से कम का होगा, 1.5-2 मिनट तो पक्का लगेगा ही लगेगा। क्यों ना इस समस्या से निदान पाया जाए और डायरेक्ट एकदम आंसर, एकदम एक लाइन में। देखिए बस इस टाइप का वर्ग निकालना रहे तो अपने माइंड में रखिएगा 1 टाइम 1 डिजिट। क्या यूज करिएगा, यहां मैं लिख देता हूं 1 टाइम 1 डिजिट। 1 टाइम 1 डिजिट मतलब इसको हिंदी में कहेंगे एक समय में एक अंक का ही प्रयोग करेंगे, एक बार में एक अंक का प्रयोग करेंगे। देखिए पहले क्या करिए, आप इसका स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9, एक ही डिजिट यूज हुआ। 1 टाइम 1 डिजिट, एक बार में एक अंक को लिखेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, एक ही अंक है। उसके बाद इसको और इसको तीनों को गुणा करिए। फिर से समझिए, पहले आप इसका स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया हमने, फिर तीनों को आपस में गुणा कर दीजिए। भाई 3 कौन कौन है, एक 2 है, 3 है, फिर पावर में भी तो 2 है ना, तो 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 का 12 नहीं लिखिएगा, 2 लिखिएगा हाथ में, क्योंकि 1 टाइम 1 डिजिट। तो 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद तीनों का गुना, 2 तिया 6 दूनी 12, 12 के 2 हाथ में 1, और अब अंतिम में इसका स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर 4 और हाथ में 1 था। सीखे या नहीं, हमको लग रहा है कोई बात नहीं, नहीं भी सीखे तो कोई दिक्कत नहीं, अगले 5 मिनट का इंतजार करिए, 5 से 7 मिनट में आपका ये समस्या हल कर दिया जाएगा, ठीक है ना। नहीं भी सीखे तो कोई बहुत बड़ी आफत नहीं है, अभी तो पूरा कारवा बाकी है हम लोग का। यहां देखिए फिर से, पहले इसका स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर 4, एक ही डिजिट लिखना है, एक ही डिजिट लिखाया, डबल डिजिट आएगा पैचा में जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, हाथ में कुछ नहीं, फिर तीनों का आपस में गुणा कर दीजिए, तीनों का गुना मतलब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का 12 नहीं लिख सकते, 12 का 2 हाथ में 1, और अब इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और हाथ में 1 होगा, 1024। अब तो आ रहा होगा समझ में, अभी भी नहीं आ रहा है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अगले 10 मिनट में पूरा क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। अभी देखिए इसको आप 2 तरीके से बना सकते हो, एक तो ये वाला कि भाई 5 का स्क्वायर 25 कर दीजिए और 3 के बाद 4 आता है तो 3 और 4 को गुना करिए, चढ़ती है बात। ये भी तरीका सही है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया भी होगा, देखिए है 1225, यहाँ भी आया 1225। अब कहेंगे कि ना वो तो सर सीखिए लिए, कुछ नया सिखाइए ना, इस पर सिखाइए इसको सॉल्व, इस पर भी हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 का 5 लिखिए, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं 1 टाइम 1 डिजिट, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 के 5, हाथ में रह गया 2, ठीक है ना। उसके बाद तीनों को गुणा करिए, 5 का स्क्वायर 25, 25 का 25 नहीं लिखेंगे, 25 का 5 लिखेंगे, हाथ में रह गया 2, 5 तिया 15 दूनी 30, 2 32, अभी हाथ में 3, और 3 का स्क्वायर 9 और हाथ में 3 था, 9 3 12, इधर भी 12 25, इधर भी 12 25, 5 का स्क्वायर 25 के 5, हाथ में रह गया 2, 3 पचे 15 दूनी 30 और हाथ में 2 था, 3 2 32 के 2, हाथ में रह गया 3, और 3 का स्क्वायर 9 और हाथ में 3 था, 9 3 12 हो गया। अब यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 9 का 9 लिखेंगे, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 तो 9 लिख दिया हमने। उसके बाद तीनों को गुणा करिए आपस में, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24 के 4, अभी हाथ में 2, 4 का स्क्वायर 16 और हाथ में 2 था, 18 49। देखते चलिए कहीं मिस्टेक नहीं हो, एकदम कुछ भी डाउट लगे तुरंत कहिए सर देखिए यहाँ मिस्टेक है, वो भी जो भी है, और अगर नहीं है तो समझते चलिए। अभी देखिए समझ में आ रहा है, क्लियर है, गुड। देखिए अब इसको लीजिए, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 के 6, हाथ में पूरे 3, क्योंकि यहाँ 1 टाइम 1 डिजिट लिखना है, डबल डिजिट आप नहीं लिख सकते हैं। 6 का स्क्वायर 36 के, वर्ग सिखा रहे, वर्गमूल भी सिखाएंगे, दशमलव वाला भी वर्ग सिखाएंगे, इंतजार करिए,
इस क्लास में आपकी ये जो समस्या है ना वर्ग और वर्गमूल की, ये जीवन भर के लिए समाप्त हो जाएगी। फिर आपको किसी की वीडियो, किसी की ट्रिक सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये राहुल सर का वादा है, ये हमारा वादा है भाई, ठीक है। तो 6 देखो फिर से समझो, पहले इसका स्क्वायर करिए, तो 6 का स्क्वायर 36, हाथ में बच गए 3। 6 का स्क्वायर 36, हाथ में बच गए 3। और अब तीनों को गुना, 6 पचे 30, 30 दूनी 60 और हाथ में 3 था 63। अभी हाथ में बच गए 6 और उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 और 25 6 31, 3136। एक बार फिर से देखिए, अब इसको देखिए, कुछ भी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, हाथ में बच गया 1। 4 का स्क्वायर 16 के 6, हाथ में बच गया 1। 6 चक 24, 24 दूनी 48, तीनों का गुना होता है ना सेकेंड में, पहले इसका स्क्वायर फिर तीनों का गुना फिर इसका स्क्वायर, यही काम तो कर रहे हैं हम लोग। तो 4 का स्क्वायर 16, हाथ में 1, 6 चक 24 दूनी 48 49, अभी हाथ में पूरे 4 और 6 का स्क्वायर 36, 36 4 40, यानी 64 का वर्ग जब आप निकालिएगा, 64 गुने 64 4096। आपको ये जो समस्या है, ये वाली समस्या, हमको लग रहा है कि इससे आपको छुटकारा मिल रहा है, यस या नो। अगर ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है और आप एकदम टुकुर टुकुर अच्छे से पूरा देख रहे हैं, अब बिना लाइक किए चले गए, ठीक है ना, तब फिर हम नाराज हो जाएंगे। नहीं, लाइक और शेयर आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे ढंग से निभा रहे हैं। बहुत मेहनत करना पड़ता है इस तरह का बैकग्राउंड बनाना, आप लोगों को समझाना, कैमरे के अंदर आंखों में आंखें डालकर बातें करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी बहुत बखूबी तरीके से निभा रहे हैं। और आप बिना लाइक और शेयर किए चले जाइएगा तो हमें लगेगा कि हमने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी, आपने नहीं निभाई है। तो करिएगा जरूर इस चीज को, ठीक है। अभी देखो 77 का स्क्वायर, पहले 7 का स्क्वायर करिए। 7 का स्क्वायर 49, 49 के 9, हाथ में पूरे 4। 7 का स्क्वायर 49 के 9, हाथ में पूरे 4। अब तीनों को गुना करिए, 7 गुने 7 करेंगे तो 49, 49 दूनी 98, 49 दूनी 98 और हाथ में 7 है। 98 और 7 जो होगा वो 105 हो जाएगा। 105 का सिर्फ 5 लिख सकते हैं क्योंकि 1 टाइम 1 डिजिट, ठीक है। तो अब ये हो गया, पहले 7 का स्क्वायर 49 के 9, ठीक है ना। देखिए फिर से, 7 का स्क्वायर 49 के 9, हाथ में 4, 7 49 दूनी 98। अरे रे रे, 7 नहीं था ना, गड़बड़ हो गया, एक सेकंड रुकिएगा, जस्ट अ मिनट। 7 का स्क्वायर 49, 49 के 9, हाथ में तो 4 ही था ना, अच्छा हुआ हम दोबारा रिपीट कर लिए। और 7 गुने 7 49, 49 दूनी 98, 49 दूनी 98 और हाथ में तो 4 ही था। 98 4 102 होगा भाई, 102 का 2 और हाथ में पूरे 10। और अब इसका स्क्वायर करिए, 7 का स्क्वायर 49, 49 10 59, 5929। देखिए हम भी इंसान हैं, हो सके एक आध जगह कहीं मिस्टेक हो जाए, मे बी, ऐसे तो नहीं होता है, अमूमन 99% हमारा सही रहेगा, एक आध % तो भगवान से भी गलती हो जाती है, हम तो उनके छोटे छोटे बालक हैं। नहीं, चलिए अब यहां देखिए, 4 का स्क्वायर करिए। 4 का स्क्वायर 16, हाथ में पूरे 1। 4 का स्क्वायर 16 के 6, हाथ में पूरे 1। उसके बाद 9 चक 36, फिर तीनों को गुना करिए, तीनों संख्या को, ऊपर में जो पावर है ना वो भी गुना होगा। तो 9 चक 36 दूनी 72 और एक हाथ में 1 था, 72 1 73, अभी हाथ में 7। 9 चक 36 दूनी 72 और हाथ में 1 था, 72 1 73, हाथ में 7। 9 का स्क्वायर 81, 81 और 7 जो होगा वो 88 होगा। 8836, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अभी देखिए इसका करिए, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 का 1, हाथ में पूरे 8, ठीक है, क्लियर है। 9 का स्क्वायर 81 के 1, हाथ में 8। उसके बाद 9 पचे 45, 5 गुने 9 45, 45 दूनी 90 और हाथ में 8 था। 9 पचे 45, 45 दूनी 90 और हाथ में 8 है, 90 8 98, अभी हाथ में 9 और 5 का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करेंगे 25, 25 9 34, 3481। क्या होगा माय डियर? 3481। आई बात समझ में? बस 2 और हैं आप लोगों के लिए। इतना करने के बाद मात्र हमारा अभी 3 ट्रिक खत्म होगा। 10 ट्रिक की ये वीडियो है। चलिए अब इसको करिए। 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, हाथ में पूरे 6। 8 का स्क्वायर किया 8 8 64, हाथ में पूरे 6। याद रखिएगा। फिर 8 गुने 8 करेंगे 64, 64 दूनी 128, 8 8 64, 64 दूनी 128 और हाथ में 6 था।
नहीं, 28 6 134, 134 का मात्र 4, हाथ में पूरा 13, क्योंकि एक ही डिजिट लिखना है हमको, तो 134 का 4 हाथ में 13, और अब इसका स्क्वायर करिए, 8 का स्क्वायर 64, और 64 3 67 10 77, 7744। कुछ भी डाउट रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, हम देख लेंगे। अब ये देखिए 6 का स्क्वायर है, ठीक है ना, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, हाथ में 3, 6 का स्क्वायर 36, हाथ में पूरे 3, ठीक है ना। अभी देखो 7 गुने 6 करेंगे तो 42, 6 का स्क्वायर 36, हाथ में पूरे 3 बच गए, ठीक है। आगे बढ़े, 7 गुने 6 करेंगे तो 42, 42 दूनी 84, और हाथ में 3 था, 84 3 87, अभी हाथ में पूरे 8, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, 49 और 8 जो होता है 57 होता है, 5776। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई, 5776। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। बोलिए, हम आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ रहा है, वेरी गुड माय डियर। बस इसी तरीके से आप चीजों को समझते चलिए, चीजों को क्लियर करते चलिए। पहले एक बार इसको आप अपनी कॉपी में अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए और एक बार बता दीजिए कि सबको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। डन, चलिए आगे बढ़ेंगे, इस बढ़े आगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब जो है, अब हम डबल डिजिट वाला सीख चुके हैं। अब हमारी जो एंट्री है वो ट्रिक नंबर 4 में हो चुकी है, टॉपिक नंबर 4 में हो चुकी है, वर्ग वर्गमूल के टॉपिक नंबर 4 में। और इसमें जो संख्याएं दिख रही है वो आपको ट्रिपल डिजिट वाला दिख रहा होगा, 3 अंक वाली संख्या का वर्ग दिख रहा होगा। तो एक सवाल जो है ना माय डियर, मैं आपको पूरे स्क्रीन पे रख के सिखा देता हूं, फिर आप आराम से सीख जाओगे। जैसे देखिए 203 का स्क्वायर करना है, मान लीजिए कोई भी ले लेते हैं, 203 जरूरी थोड़ा ही है। मान लीजिए हम 204 का स्क्वायर सीख लेते हैं। पहले एक बार आप सीख लीजिए, फिर तो ऑटोमेटिकली आप उधर कर लेंगे। जब एक सीख जाएंगे तो सब सीख जाएंगे। इसमें नियम क्या कहता है कि ये 3 अंक की संख्या का वर्ग है ना, 204 का स्क्वायर। तो उसमें कहा जाता है कि इन दोनों को साथ में रखिए, जब भी रहे, चाहे वो उसके जगह 0 रहे, 1 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 5 रहे, कुछ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दोनों जब भी रहेंगे तो साथ में रहेंगे, और ये बेचारा अकेला अकेला रहेगा। और यहां पर रूल कहता है 1 टाइम, ध्यान से सीखिएगा मेरी बात, 1 टाइम 2 डिजिट, मतलब आप मैक्सिमम एक बार में 2 ही अंक लिख सकते हो, ना तो ज्यादा ना तो कम। 1 टाइम 2 डिजिट मतलब एक बार में 2 अंक लिखना है आपको। तो पहले आप इन दोनों का वर्ग करिए। 4 का स्क्वायर कहेंगे सर, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 का 16 लिखिए, क्योंकि 1 टाइम 2 डिजिट आप 2 अंक लिख सकते हो। तो ये 0 4 का मतलब 4 ही हुआ ना, अगर 1 और 4 रहता तो 14 का स्क्वायर करते, 14 का स्क्वायर करते हैं हम लोग। तो 0 और 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 16, क्योंकि 2 डिजिट हम लिख सकते थे। उसके बाद तीनों को आपस में गुना, तीनों कौन, एक ये हुआ और एक ये सम्मिलित हुआ और एक ये हुआ, तीनों का गुना। तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी आपको फिर से एक बार 16 लिखिए, क्योंकि 1 टाइम 2 डिजिट आप लिख सकते हैं। अंतिम में बच गया ये 2, तो 2 का स्क्वायर 4 लिखिए या 0 4 लिखिए, आगे 0 लगाने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 41 616। एक क्वेश्चन हुआ। अब इसी में मान लीजिए कुछ और एक सवाल हम रखते हैं। जैसे देखिए अभी मान लीजिए हम दे रहे हैं, एक में नहीं डाउट क्लियर होगा, मान लीजिए हम दे रहे हैं 312 का स्क्वायर, ठीक है ना, 312। इसके बाद आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हमने क्या बोला कि भाई ये दोनों साथ में रहेगा, 1 और 2, मतलब आखिरी 2 अंक साथ में रहेगा, ये बेचारा अकेले रहेगा। और एक बार में आपको 2 ही डिजिट लिख सकते हैं मैक्सिमम, मिनिमम भी 2 मैक्सिमम भी 2। तो कहेंगे सर पहले 12 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर नहीं होगा, 1 का स्क्वायर नहीं होगा, ये 1 और 2 जो है वो अपने आप में 1 और 2 नहीं बना रहा है, वो 12 का निर्माण कर रहा है। तो 12 का जब स्क्वायर करिएगा तो 144 होगा, 12 का स्क्वायर 144 का 44, हाथ में 1, क्यों, क्योंकि आप मैक्सिमम 2 डिजिट यानी 2 अंक लिख सकते हैं। तो एक 12 का स्क्वायर किया हुआ 144, लेकिन हम लिखेंगे सिर्फ 44, हाथ में 1। और उसके बाद ये 12 और उसके बाद ये 3 आपस में गुना होगा, 12 3 36, 36 दूनी 72, ऐसे तीनों, मतलब क्या, एक ए हो गया पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों को आपस में गुना करिए। तो 12 3 36, 36 दूनी 72, हाथ में 1 था, 72 1 73, कहेंगे डबल डिजिट था, डबल डिजिट लिख दिए। और अंतिम में इसका स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9, अब डबल डिजिट है तो 0 9 लिख दीजिए, 0 से थोड़ा ही ना कोई फर्क पड़ेगा। 973 44, 973 44, एंड क्लियर है, 973 44, दिस इज द राइट आंसर। तो अब इन सवालों को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके अंदर थोड़ी थोड़ी मेच्योरिटी आ गई है,
एक बार कोशिश करिए, कहा गया है कि भाई कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ठीक है। कोशिश करें हम लोग, पक्का। आइए देखते हैं। जैसे देखिए, ये इन दोनों को साथ में रखना है, ये अकेले रहेगा जब भी रहेगा तो पहले 0 और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 नहीं लिख सकते हैं आप, जब भी लिखेंगे तो 0 9 लिखेंगे, क्योंकि देखिए इधर यहां पर भी आपने देखा होगा, ठीक है, ये 4 था तो 16 लिख दिए, मतलब आपको 2 डिजिट लिखना ही लिखना है, समझ रहे ना। ये भी हम 2 का स्क्वायर 4 लिख रहे थे, आगे 0 लगा सकते हैं आप, ये 2 डिजिट फुलफिल होना चाहिए। अब संख्या के आगे 0 की वैल्यू नहीं होती, पीछे वैल्यू होती है। तो वही है कि भाई 3 है तो कहेंगे सर देखिए कैसे, फिर से वन मोर टाइम, ये दोनों साथ में रहेंगे जब भी रहेंगे, तो ये बेचारा अकेला रहेगा नाराज एकदम, तो जब भी होगा तो 0 और 3 का स्क्वायर, अगर 1 और 3 रहता तो 13 का स्क्वायर करते, तो 0 और 3, 3 का स्क्वायर 9 नहीं लिख सकते हम जब भी लिखेंगे 0 9 लिखेंगे, क्योंकि वन टाइम, मैं यहां पर एकदम कंडीशन लिख देता हूं, वन टाइम एक बार में आपको 2 डिजिट यानी 2 अंक का प्रयोग करना है, वन टाइम 2 डिजिट, ठीक है ना। तो 3 का स्क्वायर 9 ना लिखकर हमको 0 9 लिखना पड़ा। उसके बाद ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हुआ, तीनों को आपस में गुना करिए, तो तीनों को आपस में गुना करिएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और डबल डिजिट है 12 तो 12 लिख दिए हमने, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और अंतिम में इसका 2 का स्क्वायर 4, 4 को आप 0 4 लिख लो, अगर आपको कहना है कि सर डबल डिजिट होगा। अब आगे 0 लगाकर क्या ही फायदा, तो ये यहां तक मैनेज हो जाएगा। अभी देखिए ये दोनों साथ में और ये अकेले, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 ना लिखकर आपको 0 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि डबल डिजिट होना चाहिए। उसके बाद इसको और इसको आपस में गुना करिए, तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, और अब इसका स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 लिखिए या 0 9 लिखिए, 912 0 4। बताइए अगर आप फोन से गुना करिएगा तो कैलकुलेटर में भी इससे ज्यादा समय लगेगा, और हमारा रामबाण देखिए कितना शॉर्टकट है। ये सबको आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोलो माय डियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी? पक्का लॉक करे? चलिए यहां देखिए, क्लियर है। अब ये दोनों साथ में रहेगा, 1 और 3 13 बन गया, और ये बेचारा 2 अकेले रहेगा, तो आपको जब भी करना है 13 का स्क्वायर करना है, 13 का स्क्वायर होता है 169। अब इतना 1 से 30 तक तो आपको याद रखना होगा मौखिक, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 का 69, 13 का स्क्वायर 169, 169 का 69, हाथ में 1 बच गया होगा ना। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169 का हमने 69 लिखा, हाथ में 1 बच गया। अब देखिए 13 गुने 2 करिए, 13 दूनी 26, और 26 गुने 2 यानी 2 गुने 13 गुने 2, ये दोनों और ये अकेले, ये तीनों आपस में गुना होगा। तो पहले क्या है भाई, 2 है, 2 गुने 13 26, 26 दूनी 52, और हाथ में 1 है, 52 1 53, 53 का 53 लिख सकते हैं क्योंकि डबल डिजिट है, और अंतिम में इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 0 4 लिखना है तो लिख लीजिए, 45,369, यानी 213 गुने 213 करिएगा तो आपको 45,369 ही मिलेगा, देख लीजिएगा चेक करके। अभी देखिए ये दोनों साथ में रहेंगे और ये बेचारा अकेला रहेगा, तो ये दोनों साथ में रहने का मतलब है ये 25 है, 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 का आप मात्र 25 लिख सकते हैं क्योंकि 2 ही डिजिट लिखने का परमिशन है, हाथ में पूरे 6 है, बस याद रखिएगा। उसके बाद 25 गुने 4 करिए 100, या फिर 4 गुने 25 100, 100 गुने 2 200, और 200 में 6 जोड़िए जो आपके पास पैचा था, 25 चक 100, 100 गुने 2 200, 200 प्लस 6 206, 206 का 06, हाथ में 2, क्योंकि 206 हुआ ना तो 06 होगा, हाथ में 2। उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 और हाथ में 2 है, 16 2 18 0 6 25, करके देख लीजिएगा, 425 गुने 425 करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। अभी देखिए 624 में ये 24 साथ में रहेंगे, 2 और 4 साथ में, 6 अकेले में, 24 का स्क्वायर होता है बाबू 576, तो 576 का 76 लिखेंगे, हाथ में पूरे 5 बचेंगे, 24 पचे 120, हाथ में याद रखिएगा कि 5 बचेगा, 24 पचे 120 और 24 छक 144, 144 गुने 2 जो होता है वो 288 होता है, और 288 में 5 जोड़ेंगे तो 293,
293 का भी सिर्फ 93 लिख सकते हैं, फिर से हाथ में 2 और अंत में इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और हाथ में 2 जोड़िएगा तो 38 93 76 389376 389376। बढ़े आगे। अब ये दोनों साथ में रहेगा और ये अकेले रहेगा, ठीक है ना। 513 का स्क्वायर है, इधर भी 213 था, खैर कोई दिक्कत नहीं है। 513 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 169 का आप 69 लिखिए। 13 का स्क्वायर 169, 169 का आप क्या लिखिएगा 69, हाथ में 1 बच गया। 13 का स्क्वायर 169 का 69, हाथ में 1 बचेगा और 13 गुने 5 करिए, 13 पचे 65, अब 65 गुने 2 करिए 130 और हाथ में 1 था, 131 का 31, अभी भी हाथ में 1 है। अब करिए 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और हाथ में 1 है, 26 31 69। आप करके देख लीजिए 513 गुने 513। कैलकुलेटर से भी अगर तेज हमने गुना नहीं सिखाया होगा तो नाम बदल दीजिएगा मेरा आप, ठीक है। चलिए 5 है, ये दोनों साथ में और ये अकेले, ठीक है ना। ये दोनों साथ में, एकदम ध्यान रखिए, ये दोनों साथ में रहेंगे और ये अकेला रहेगा भाई, चाहे उसके जगह कुछ भी क्यों ना लिखा रहे। तो 5 का स्क्वायर 25, डबल डिजिट लिखना था, लिख दिए। 5 गुने 4 या फिर 4 गुने 5 20, 4 पचे 20 और 20 दूनी 40, कोई पैचा है नहीं। 4 का स्क्वायर 16, 16 40 25, इससे बढ़िया कोई ट्रिक नहीं होता है माय डियर। यहां देखिए 15 का स्क्वायर करिए और ये अकेला रहेगा, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 का 25, हाथ में पूरा 2 बच गया, ठीक है ना। 15 8 120, 15 8 120, 120 दूनी 240 और हाथ में 2 था। 15 का स्क्वायर 225 का 25, हाथ में 2, 15 8 120, 120 दूनी 240, 15 8 120, 120 दूनी 240 और हाथ में 2 था, 242, 242 का 42, अभी हाथ में 2 है, ठीक है। और 8 का स्क्वायर 64, 64 2 66। एक बार मैं इसको फिर से चेक करना चाहूंगा। 15 का स्क्वायर 225 का 25, हाथ में पूरे 2 बच गए। 15 8 120, 120 दूनी 240 और हाथ में 2 था, 242, 242 का 42, हाथ में 2 और 8 का स्क्वायर 64 2। बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर। लाइक का बटन दबाइएगा, वरना हमें ऐसा लगेगा कि हमने आपके लिए तो मेहनत किया पर आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, ठीक है ना। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा कष्ट करिए, नीचे लाइक का बटन दबाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप नए हैं चैनल पर, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो इससे फायदा होगा कि जब भी हम कोई नई नई ट्रिक लेकर आएंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। और क्या ही चाहिए फिर आप लोगों को, नहीं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला देखिए, ये हमारा एप्लीकेशन है माय डियर, प्ले स्टोर में सर्च करिएगा। ये आपको ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एंड्रॉइड के लिए भी अवेलेबल है, आईफोन के लिए भी अवेलेबल है और कंप्यूटर पीसी लैपटॉप सबके लिए अवेलेबल है। अगर जो लैपटॉप और कंप्यूटर में इसको लॉगिन करना चाहते हैं वो गूगल क्रोमो में सर्च करिए, ड्रीम क्लासेस आ जाएगा वेबसाइट, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो आईफोन वाले हैं वो अपने ऐप स्टोर में जाकर सर्च करिए। अब आईफोन की भी सुविधा है, आईफोन में भी इसको सर्च करिएगा ना तो आप डायरेक्टली ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, आपको ऐप स्टोर पर भी दिख जाएगा, प्ले स्टोर में भी दिख जाएगा। लाखों बच्चों ने ऐप को डाउनलोड किया है, तो आप काहे फिर पीछे रहिएगा, आप भी डाउनलोड करिए। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि डाउनलोड करने के का मतलब है कि पेड बैच लेना ना, यहाँ पर बहुत सारे फ्री बैच है, यहाँ पर बहुत सारे नोट्स है, बहुत सारे पीडीएफ फ्री में आपको उपलब्ध होगा। मैथ का, रीजनिंग का, जीके, जीएस, साइंस जीएस की हमने किताब लॉन्च की है, जीएस ब्रह्मास्त्र, उसकी पूरी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये रेटिंग देखिए ना स्टूडेंट का, 4.7 की रेटिंग है। रेटिंग से किसी भी चीज़ का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी क्वालिटी कितनी है। हेल्पलाइन में अगर आपको कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए तुरंत, ठीक है, 6200733858। कॉल भी करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, व्हाट्सअप भी करिएगा, हमारी टीम आपको बहुत अच्छे ढंग से आपका वेलकम करेगी, ठीक है। चलिए कहेंगे सर ये क्या है जी, वर्ग सीख गए हैं आप लोग, अब आपको वर्गमूल सिखाएंगे भाई। क्या करेंगे, वर्ग सीख गए हैं, वर्गमूल सिखाएंगे, मतलब एक कदम बढ़े हैं दूसरा कदम बढ़ाएंगे आप लोगों का, ठीक है। करें, चलिए अब हम आपको सिखाएंगे वर्गमूल, वर्गमूल, ठीक है। उसके बाद अगली वीडियो घन और घनमूल के ऊपर होने वाली है। तो अभी मात्र हम 5वें ही ट्रिक में हमारी एंट्री हुई है। टोटल कितने ट्रिक सीखेंगे, टोटल 10 के 10 सीखेंगे। देखिए कभी भी आप वर्गमूल निकालना चाहते हैं और चाहते हैं कि पेन पेपर खर्च ना करें,
पेन पेपर ना उठाएं, एकदम चुटकियों में हमारे अकॉर्डिंग बताए गए ट्रिक से अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, एक रामबाण ट्रिक हम बताएंगे। जब भी आप वर्गमूल निकाल रहे हैं ना, वर्गमूल निकालने का मतलब है 16 का तो वर्गमूल नहीं निकालिएगा, वो तो बच्चा बच्चा जान रहा है कि 16 का 4 होगा, 25 का 5 होगा, 36 का 6 होगा, 49 का 7 होगा, 64 का 8 होगा, 81 का 9 होगा, 100 का 10 होगा, 121 का 11 होगा, 144 का 12 होगा, 169 का 13 होगा। तो ये सब तो नहीं निकालेंगे, जब भी आएगा मतलब 1500 के आसपास का ही चाहिए। तो उसमें नियम क्या कहता है कि आखिरी 2 अंक को साइलेंट कर लीजिए, कर दिए साइलेंट मतलब कुछ देर के लिए होल्ड पे डाल दीजिए। तो आखिरी 2 अंक क्या दिख रहा है 25, 25 को हमने साइलेंट कर दिया। 25 के अलावा क्या बच गया 42, 42 के करीब किसका वर्गमूल निकाला जा सकता है 42 या उससे कम, उससे ज्यादा नहीं, 36, 49 का भी निकाला जा सकता है, पर वो 42 से ज्यादा है। हमने बोला या तो 42 या तो उससे कम, तो 42 से कम जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, क्योंकि 42 का तो पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं। 25 को तो हम साइलेंट कर दिए, मार के 2 मुक्का मारे, बोले चुप तुम अभी शांत से रहो, अभी इन दोनों से लड़ना है। तो 42। अब बताइए 42 का वर्गमूल क्या होगा भाई, 42 के आसपास एक ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल होता है 36, और 36 का वर्गमूल होगा 6। जैसे 42 के आसपास 2 संख्या है जिसका वर्गमूल निकलेगा, 36 का भी निकलेगा और 49 का भी निकलेगा। 36 का वर्गमूल 6 होगा, 49 का वर्गमूल 7 होगा, लेकिन हमको 42 या उससे कम चाहिए था, तो हम किसको पकड़े 36। 36 का वर्गमूल आया 6, क्लियर है, 36 का वर्गमूल आया 6। अब जिसको साइलेंट किए थे उस पर बोलिए कि आओ भाई अब तुम्हारा बारी आया। साइलेंट जिसमें हम किए वो संख्या है 25, आखिरी अंक कौन है 5। बताइए वो कौन सी ऐसी संख्या है जिसका हम वर्ग करेंगे तो अंतिम में 5 आ जाएगा। 5, 1 का वर्ग करेंगे तो अंतिम में 1, 2 का वर्ग करेंगे तो अंतिम में 4, 3 का वर्ग करेंगे तो अंतिम में 9, 4 का वर्ग करेंगे तो अंतिम में 16, 5 का स्क्वायर यानी अंतिम में 5। यानी एक ऐसी संख्या ढूंढिए जिसका हम वर्ग करते हैं तो हमको यही अंतिम वाला 5 मिल जाए, और वो संख्या मात्र 5 है। 5 के अलावा ऐसी कोई संख्या ही नहीं बनी हुई है जिसका वर्ग करने पर अंतिम में 5 है। 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 5 टू दी पावर 4 625, यानी अंतिम में 5 आने के लिए वो कौन सी संख्या है, खुद ही 5 है। यानी आपका 4 2 2 5 का वर्गमूल होगा पैसा। नहीं समझे, कोई बात नहीं, कोई अरे हम है ना, वेट एंड वॉच, अगले 5 मिनट में अगर नहीं समझे ना तब कहिएगा, समझ रहे हैं। हमें यकीन है कि आप सीख जाइएगा। अगर हम आपको नहीं सिखा पाए ना तो भाई फिर बात ही अलग है, हम सिखा देंगे, प्रॉमिस। यहां देखो, अंतिम 2 संख्या को साइलेंट कर दीजिए। अब बच गया 156, 2 ही संख्या साइलेंट करना, 3 4 5 नहीं। कितना भी बड़ा संख्या का वर्गमूल हो, साइलेंट लास्ट 2 डिजिट इकाई और दहाई को साइलेंट कर दीजिए। 156, 156 के आसपास जिसका वर्गमूल निकालना संभव हो, 144 का वर्गमूल निकाला जा सकता है, 169 का भी वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो हम बोले 156 या उससे कम, उससे ज्यादा नहीं लेना है। तो 156 से पहले 144 का वर्गमूल निकाला जा सकता है, और 144 का वर्गमूल होता है बाबू 12, और एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर अंतिम में 5 है, 5, 5 का ही वर्ग करने पर अंतिम में 5 आएगा ना, यानी 15,625 का वर्गमूल जो होगा वो 125। नहीं सीखे, अभी और सिखाएंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, एकदम लेकर जाएंगे आपको मांझी द माउंटेन मैन की तरह। आइए, ठीक है, ट्रिक नंबर 6 उसी में है। आइए, लास्ट 2 डिजिट को हमने कर दिया साइलेंट। हर बार 2 ही डिजिट साइलेंट करना है, उससे ज्यादा नहीं साइलेंट करना है। तो लास्ट 2 डिजिट में 56, तो हमने भाई 56 को कर दिया साइलेंट। अब हमारे पास बच गया 11। 11 के आसपास किसका वर्गमूल निकालना संभव है तो 16 का भी, लेकिन हम बोले 11 या उससे कम, 9 का वर्गमूल संभव है। 9 का वर्गमूल होगा 3, यहां लिखिए 3। अब देखिए यहां पर पेचीदा बना रहा है प्रश्न को। लास्ट में है 56, 56 के अंतिम में लास्ट में है 6, तो 6 है। तो बताइए किसका वर्ग करने पर, किसका वर्ग करने पर अंतिम में 6 आता है, बताइए। 4, 4 का भी वर्ग करिए, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 216, 4 पर पावर 4 1026, यही होगा ना, कुछ करके देखिएगा। मतलब 4 का ही वर्ग करेंगे, जैसे मान लीजिए 4 पर पावर 1 करेंगे तो 4 होगा, 4 पर पावर 2 करेंगे, ठीक है ना,
नहीं, वर्ग बोल रहा है भाई, किसका वर्ग करेंगे, पावर 1 नहीं, 4 पर पावर 2 कम से कम 16, 4 का क्यूब, वर्ग करने पर बोल रहा है, सॉरी हम क्यूब करने लग गए। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर अंतिम में 6 आ जाए, 4 या 6, 4 का स्क्वायर 16 करेंगे अंतिम में 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 करेंगे अंतिम में 6 आएगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर अंतिम में 6 आ रहा है, वो है 4 या 6। कौन है भाई, 4 या 6, 4 का भी वर्ग करिएगा तो अंतिम में 6 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 अंतिम में 6, 6 का स्क्वायर 36 अंतिम में से 6। तो अब सवाल है कि सर कौन सा ले जी, 4 ले या 6 ले, मतलब यहां पर 34 होगा कि यहां पर 36 होगा, ये बड़ी समस्या है। अब इस समस्या का निदान कहता है कि आपने क्या उठाया, 3, 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 होगा, और 4 का एक आगे बढ़ा कर लीजिए, जो आपका आंसर आया है ना 11 के आसपास, एक वर्गमूल 3, तो पहले उसका वर्गमूल निकालिए, 3 का स्क्वायर किए तो कहेंगे सर 9 आया। फिर आप अगली संख्या, 3 के बाद अगली संख्या अपने मन से लीजिए ना, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब बताइए कि 11 का संबंध 9 से ज्यादा करीबी है कि 11 का संबंध 16 से। अगर 11 का संबंध छोटे वाले से बढ़िया है तो आप इधर छोटा वाला संख्या उठाइएगा, अगर 11 का संबंध बड़े वाली संख्या के साथ अच्छा है, संबंध मतलब कौन किसके ज्यादा क्लोज है, 11 के क्लोज 9 है, 11 और 9 में 2 का अंतर है, 11 और 16 में 5 का अंतर है, तो कहेंगे सर संबंध तो बढ़िया जो है वो 3 का स्क्वायर यानी 9 और 4 का स्क्वायर यानी 16, तो कहेंगे सर 16 के साथ 9 के साथ तो संबंध ज्यादा अच्छा है, क्लोज में है, 9 2 11 भाग जाना नहीं, तो आपको नजदीक कौन मिला, छोटा वाला, और इधर छोटा में कौन है भाई, कहेंगे सर अंतिम में छोटा में 4 है, यानी वर्गमूल होगा 1156 का वर्गमूल होगा 34। नहीं सीखे कोई बात नहीं, फिर सिखाएंगे, अरे जब तक तोड़ेंगे नहीं इस चीज को तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। अभी 10 मिनट और रुकिए ना, पूरा डाटा क्लियर कर देंगे भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। यहां तक इसको लिख दे 46, ये होगा। आइए इसमें नहीं सीखे, अगला हम सीखेंगे। अगली 2 संख्या को साइलेंट कर दीजिए, मतलब लास्ट 2 डिजिट को साइलेंट करना है। अब बच गया 39, 39 के आसपास किसका वर्गमूल संभव है, 36 का है, तो 49 का भी, 49 दूर होगा ना, 39 या उससे पहले चाहिए, उसके बाद नहीं, 39 से पहले 36 का वर्गमूल संभव है, 36 का वर्गमूल होगा 6। अब अंतिम में बच गया 9। अब बताइएगा ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर 9 आए, 3 या 7। 3 का स्क्वायर करिएगा तो अंतिम में 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49। तो ऐसी संख्या 5 वाले में तो सिर्फ 5 ही होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर करने पर ही अंतिम में 5 आता है, इसके अलावा और किसी का नहीं है। लेकिन बाकी 6 9 ये सब में देखिए 2 2 संख्या आ रहा है, 2 2 विकल्प। 3 का भी स्क्वायर करेंगे तो 9, 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 23 का स्क्वायर करेंगे 529, मतलब 9 अंतिम में आना जरूरी है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 289, अंतिम में 9 आना जरूरी है। तो ऐसी संख्या जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो अंतिम में 9 आ रहा है, वो है 3 या 7। अब सवाल है कि सर हम यहाँ पर 3 रखें या 7, तो पहले जो आया है उसका स्क्वायर निकालिए, 6 का स्क्वायर 36, और इसमें एक संख्या बढ़ा दीजिए, 6 का बाद क्या होता है 7 का स्क्वायर 49। अब आप बताइएगा कि 39 का बढ़िया संबंध 36 के साथ है कि 39 का बढ़िया संबंध 49 के साथ है। 36 और 39 में मात्र 3 कदम है और इधर 10 कदम है, यानी 36 के साथ बढ़िया है, यानी छोटे वाले के साथ बढ़िया है, यानी छोटा वाला ही लिखिए। अगर इसके साथ बढ़िया रहता तो हम यहाँ 67 लिखते, यानी 3969 का जो वर्गमूल होगा वो 63 होगा। दैट्स ऑल। आई बात समझ में? एकदम उधेड़ के रख देंगे इस टॉपिक को, आप बस देखते चलिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ, ठीक है? कोई दिक्कत कोई परेशानी, बस आप लोग साथ दीजिए कि हाँ सर एकदम प्रॉपर समझ में आ रहा है, एकदम सीख रहे हैं हम लोग। डन? पक्का? लॉक करें? बढ़े आगे? चलो यहां देखिए 11025, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट 2 डिजिट को साइलेंट करिए। 110 के आसपास का वर्गमूल होता है 100, 100 का वर्गमूल 10 होगा ना भाई? समझिए ना मेरी बात। आ गया 110, क्योंकि 25 तो साइलेंट हो गया 25, तो बच गया 110। 110 के आसपास किसका वर्गमूल संभव है 100, 100 का वर्गमूल होगा 10। अब बच गया 25, 25 किसके वर्ग, 25 यानी 5, अंतिम में किसका वर्ग करेंगे 5 आएगा, 5 का वर्ग करिए 105। ये एकदम रफ्तार देखिए प्रश्न का, एक 11025 का तुरंत आंसर हो गया कि 105 होगा। यहां पर भी आप 76 को साइलेंट कर लीजिए, 76 को साइलेंट कर लीजिए,
153 के आसपास जिसका वर्गमूल संभव है वो 144 है। उससे पहले होना चाहिए, 153 से ज्यादा नहीं, 144, और 144 का वर्गमूल जो होता है वो 12 होता है। अब सवाल है किसका वर्ग करेंगे तो अंतिम में 6 आएगा। तो 4 का भी वर्ग करेंगे तब भी आएगा 6, 4 का स्क्वायर 16, और 6 का भी वर्ग करेंगे तब भी आएगा 6, 6 का स्क्वायर 36। तो अब सवाल है सर 4 ले या 6 ले, तो वही नियम कि पहले 12 का स्क्वायर करिए, 12 है ना, तो 12 का स्क्वायर करिए 144, और फिर आप एक बार 13 का स्क्वायर करिए, एक बढ़ा दीजिए 169। अब 153 के साथ किसका अच्छा संबंध है, 144 और 53 में 9 का अंतर है, लेकिन 153 और 169 में 16 का अंतर है, यानी छोटे वाले के साथ ज्यादा बढ़िया संबंध है। तो छोटा वाला कौन होगा, 4 होगा। आप यहां से उठाइए, यानी 153 और 76 का वर्गमूल जो है 15376 का वर्गमूल जो होगा वो 124 होगा। ये करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। हाँ, 1 घंटे के सेशन में ये पूरा का पूरा माजरा जो है ना एकदम क्लियर कर देंगे हम आपको, एक भी टॉपिक वर्ग वर्गमूल से नहीं छूटेगा। अगली जो वीडियो होगी वो घन और घनमूल के ऊपर रहेगी, इंतजार करिएगा, एक शानदार वीडियो होगी घन और घनमूल के ऊपर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइएगा, और ऐप इंस्टॉल करने से जो है ना आपको 10 गुना फायदा होगा, ये मेरा वादा है। ऐप जब इंस्टॉल करेंगे हमारे एप्लीकेशन को तो वहां पर आपको सुविधा रहेगा कि कब लाइव क्लास होती है उसकी नोटिफिकेशन डाली जाती है। कोई भी यूट्यूब पे या एप्लीकेशन पर या वेबसाइट पर क्लास होता है उसका लिंक डाला जाता है, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट वगैरह सुविधा उपलब्ध कराएगा, वहां पर बहुत सारी किताबों की पीडीएफ दी हुई रहेगी, तो आपको फायदा है। चलिए आखिरी 2 डिजिट को साइलेंट कर दीजिए 36 को, तो बच गया 424। 424 के आसपास जिसका वर्गमूल संभव है वो 400 है, ये सबको पता रहता है। 441 ज्यादा हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, तो 400 का वर्गमूल होता है 20, पता है ना जी, 400 का वर्गमूल 20 होता है। अब बच गया 36 यानी अंतिम में 6। ऐसी कौन सी संख्या जिसका वर्ग करने पर अंतिम में 6 आ जाए, 4 या 6, 4 या 6, 4 का स्क्वायर भी करिएगा तो 16 अंतिम में 6, 6 का स्क्वायर 36 अंतिम में 6। अब सवाल है कि सर 4 ले या 6 ले, कोई बात नहीं, पहले जो 20 लिया हुआ है आप इसका स्क्वायर करिए, 20 का स्क्वायर 400, और 20 के बाद एक जोड़ दीजिए 21 का स्क्वायर 441, ठीक है ना। अब बताइए 424 का संबंध बढ़िया किसके साथ है, 424 का संबंध 400 के साथ बढ़िया है 441 के साथ, क्योंकि 400 और 424 में 24 का अंतर है। 424 से 41 जाने में मुझे लग रहा है 17 का ही अंतर होगा, ये नजदीक है भाई, यानी इस बार बड़ा वाला के साथ संबंध ज्यादा बढ़िया है, तो आप बड़ा वाला उठाइए। बड़ा में कौन है, 206। आप करके देख लीजिए 206 गुने 206, आप करके देख लीजिए एक बार, मैं इंतजार कर रहा हूं, आप एक बार करके देख लीजिए 206 गुने 206 क्या आ रहा है आपको, बोलिए माय डियर। आ गया, सही बोले ना हम, ठीक है, 42436 करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, इसमें भी कुछ इसी तरीके से है। आखिरी 2 डिजिट को साइलेंट कर लीजिए, 237 के आसपास जिसका वर्गमूल निकाल सकते हैं वो 225 है, और 225 का वर्गमूल होता है 15, ठीक है। अब उधर दिया हुआ है 16, 16 यानी अंतिम में 6, तो अंतिम में 6 किसका किसका वर्ग करने पर आता है, 4 या 6। अब सवाल है कि सर हम 4 ले या 6 ले, तो पहले जो 15 है आप उसका स्क्वायर करिए, 15 का स्क्वायर 225, और अपने मन से एक जोड़ दीजिए, अब 16 का स्क्वायर करिए 256। अब आप बताइए कि 237 का संबंध 225 से बढ़िया है कि 256 से, किसके साथ, ऑब्वियसली 237 का नजदीक जो पड़ेगा वो 225 पड़ेगा, यानी छोटा वाला। तो छोटा में इधर कौन है भाई, 4, यानी आपको जो वर्गमूल निकलेगा 23716 का, वो वर्गमूल मिलेगा हमको 154। क्लियर है, सही है ना, 35 25 12 33, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर, नोट करें। चलिए फिर से वही आखिरी 2 डिजिट को साइलेंट करिए, 204 बचा है, 204 के नजदीक किसका वर्गमूल संभव है, 196 का, 196 का वर्गमूल होता है 14, हुआ ना। 204 के नजदीक किसका वर्गमूल संभव है, 196, और 196 का वर्गमूल होगा 14। अब यहां बच गया 49, 49 यानी अंतिम में 9, अंतिम में 9 किसका पॉसिबल है, 3 का स्क्वायर करेंगे तब 9 होगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तब 9 होगा, 7 7 49, यानी अंतिम में या तो 3 होगा या तो 7। अब सवाल नहीं समझ में आ रहा है कि सर 3 रखे या 7, तो पहले जो आपने निकाला है उसका स्क्वायर करिए। कहेंगे सर 14 का स्क्वायर होता है 196,
और 14 के बाद अगर हम 15 का स्क्वायर निकालते हैं तो 225 होगा। तो 204 का संबंध 196 से बढ़िया कि 225 से? ऑब्वियसली यहाँ 8 का ही अंतर है, छोटे वाले के साथ ज्यादा बढ़िया संबंध है। मतलब संबंध बढ़िया होने का मतलब नजदीक कौन है? 204 नजदीक है, 196 204 के नजदीक 196 ज्यादा है कि 225? 96 और 204 में 8 का अंतर है, और इधर 21 का अंतर हो जाएगा 25 तक जाने में। तो 143 ये आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्लियर है? ऑल ओके? यहां देखिए, यहां पर भी 2 अंक को साइलेंट रखिए। 412, 412 के नजदीक का वर्गमूल जो होगा वो 400 होगा। 400 का वर्गमूल होता है 20। ठीक है, हाँ सॉरी, चलिए। तो 412 के नजदीक कौन है? 400, और 400 का वर्गमूल क्या होगा? 20 होगा, तो हमने 20 लिख दिया। अब एक ऐसी संख्या जिसके अंत में 9 होना चाहिए वो 3 है, मतलब जिसका वर्ग करने पर 9 होना चाहिए। 3 या 7, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9। तो अब सवाल है कि सर 3 ले या 7 ले? तो पहले आप क्या करिए, 20 का स्क्वायर करिए 400, और उसके बाद एक जोड़ दीजिए, 21 का स्क्वायर करिए, 21 का स्क्वायर 441। तो 412 का 400 से ज्यादा अच्छा संबंध, यानी छोटा वाला यानी 3, यानी 203 होगा। अब बताइए इससे बढ़िया क्या कोई ट्रिक होता है? पॉसिबल ही नहीं है माय डियर, इससे बढ़िया कोई ट्रिक ही नहीं है। अब हम एक आखिरी और फाइनल ट्रिक सीखने वाले हैं, जिसमें अगले 5-7 मिनट में ये ट्रिक दशमलव वाला वर्गमूल। हालांकि मुझे इसके अंदर 1-2 वीडियो और ऐड करना चाहिए था, टॉपिक रूट वाला वर्गमूल, मतलब अभाज्य संख्या का वर्गमूल, वो हम नहीं ले पाए, ध्यान नहीं रहा। उसके ऊपर भी एक बहुत जल्द वीडियो बना दी जाएगी, देखिएगा। अब ये इस टाइप का सवाल है, 0.23, हर जगह कहीं ना कहीं दशमलव दिख रहा है। जैसे 24 का स्क्वायर सबको पता है कि सर 576 होता है, जो आसान है उसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे। और यहां एक अंक के बाद दशमलव है, जब स्क्वायर होगा तो 1 का डबल हो जाएगा, यानी 2 अंक के बाद दशमलव, इधर से 2 अंक यानी 5.76। 35 का स्क्वायर करना, पहले दशमलव भूल जाइए, दशमलव 3 5 है ना, भूल जाइए। 5 का स्क्वायर 25 लिखिए, नियम अभी हम थोड़ी देर पहले बताएं। और ये 3 बच गया, 3 के बाद 4, 4 3 12, तो 1225 होगा। पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 2 का डबल 4 अंक होना चाहिए, इधर से 4 अंक, 1 2 3 4, यानी आपका ये आंसर होगा। आगे 0 लगाइए, नहीं लगाइए उससे कोई फर्क नहीं। अब देखिए 4.3 का स्क्वायर, पॉइंट को कुछ देर के लिए भूल जाइए, नियम एकदम नॉर्मल है। 3 का स्क्वायर 9, 1 टाइम 1 डिजिट, 4 3 12, 4 3 12, 12 दूनी 24, अभी हाथ में 2। 3 का स्क्वायर 9, 4 3 12, 12 दूनी 24 के 4, हाथ में रहा 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 18, और पॉइंट के बाद 1 अंक है, 1 का डबल, इधर से 2 अंक होना चाहिए, 18.49, ठीक है, 18.49। यहाँ देखिए 52 का स्क्वायर, तो पहले 2 का स्क्वायर 4 करिए, जो हर नियम को आप यहाँ यूज कर सकते हैं। यहाँ 5 वाला भी है, 2 अंक की संख्या भी है, 3 अंक की भी संख्या है, आराम से बनाइए। तो 2 का स्क्वायर 4, क्लियर है। उसके बाद तीनों का गुना, 5 दूनी 10, दूनी 20 के 0, 2 का स्क्वायर 4 लिख दिए हम उधर। उसके बाद ठीक है ना, 2 का स्क्वायर 4 कर दिए हम, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20 के 0, हाथ में फिर से 2, और 5 का स्क्वायर 25 2 27, यानी 2704 होगा। अच्छा, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 2 का स्क्वायर 4 अंक, यानी 1 2 3 4, यानी दशमलव यहाँ लगा दीजिए। 5.06 है, 3 अंक की संख्या का वर्ग, ऑलरेडी हम सिखा चुके हैं कि ये दोनों जब भी रहेगा साथ में रहेगा, ये दोनों जब भी रहेगा क्या रहेगा, साथ में रहेगा। तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, डबल डिजिट लिखना होता है। उसके बाद 6 25 30, 6 25 30 दूनी 60, 60 का 60 लिखिए, और उसके बाद 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 कर दीजिए। पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 का डबल 4, 1 2 3 4, यानी 25.6036, ठीक है। यहाँ पर भी वही, ये दोनों साथ में रहेगा, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। उसके बाद 6 चक 24, 6 चक 24, 24 दूनी 48 हो जाएगा, और उसके बाद 6 का स्क्वायर 36। अब कितना आसान हो गया जब आप सीख चुके हैं ना, 2 है तो 2 के बाद 4 डिजिट, 1 2 3 4, 36.4816, बस यही सब अब करना है। नहीं लग रहा है आसान? एकदम लग रहा है कि सर अब तो कुछ रहा ही नहीं, एकदम चुटकियों में मक्खन कर रहे हैं हम इस टॉपिक को। नहीं, हम पहले ही बोले थे कि 10 ट्रिक है तो कम से कम 50 मिनट से 1 घंटे का सेशन रहेगा, और देखिए 1 घंटा हमारा होने वाला है, पूरा नॉन स्टॉप हमने 1 घंटा ये शूट किया है आपको। देखिए 7 है तो ये दोनों साथ में रहेगा,
और ये अकेले 3 अंक वाली संख्या का वर्ग है। दशमलव बाद में यूज कर लेंगे। 7 का स्क्वायर करिएगा तो 49 का 49 पूरा 49 लिखिए। उसके बाद तीनों को गुना करिए, तीनों का मतलब ये दोनों साथ में रहेगा, ये अकेले। 7 का स्क्वायर 7 गुने 7 49, 49 दूनी 98, 7 सत्ते 49, 49 दूनी 98, तो 98 लिख दीजिए। और अंतिम में 7 का स्क्वायर 49। पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 का डबल 4, 1 2 3 4 यानी 49.9849। बात खत्म। दशमलव बस फॉर्मेलिटी है। अब ये दोनों साथ में रहेगा, ये अकेले। 14 का स्क्वायर होता है 196, 96 का 196 का 96 हाथ में 1, क्योंकि 1 टाइम 2 डिजिट है यहाँ पे। 14 का स्क्वायर 196 होता है, 196 का 96 हाथ में पूरा 1 रह गया, ठीक है ना। उसके बाद 14 गुने 9 जो होता है 126 होता है। 14 नमा 126, 126 का दुगना 252 और हाथ में 1 था 253, 253 का 53 हाथ में 2। अब 9 का स्क्वायर 81, 81 और हाथ में 2 था 83। पॉइंट के बाद 2 2 4 आ गए, 1 2 3 4, 83.5396। यहाँ पर देखिए 509 का स्क्वायर है, पॉइंट आगे लगा हुआ है, पहले भूल जाइए पॉइंट को। ये दोनों साथ में रहेगा, ये अकेले। 9 का स्क्वायर 81, उसके बाद 9 पचे 45, 45 दूनी 90, ठीक है। और 5 का स्क्वायर 25। पॉइंट के बाद 3 अंक है, 3 का डबल 6 अंक होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, दशमलव यहाँ लगेगा जी, कुछ नहीं है। 8.8 का स्क्वायर, पहले 88 का स्क्वायर कर लीजिए। 8 का स्क्वायर 64 के 4, 1 टाइम 1 डिजिट यहाँ रूल काम करेगा। 8 का स्क्वायर 64 के 4 हाथ में रह गया 6, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, 64 के 4 हाथ में रह गया 6, 8 8 64, 64 दूनी 128, 8 8 64, 64 दूनी 128। 8 का स्क्वायर 64, 64 का 4 हाथ में रह गया 6, 8 8 64, 64 दूनी 28 और हाथ में 6, 28 6 134, 134 के 4, इस बार हाथ में पूरा 13, ठीक है। और 8 का स्क्वायर 64 3 67 10 77, 77 44, पॉइंट के बाद 1 है, 1 का डबल, पॉइंट के बाद 2 अंक होना चाहिए, 77.44। दशमलव 76 का स्क्वायर, पहले सीधे नॉर्मल 76 का स्क्वायर निकालिए। 6 का स्क्वायर 36 के 6, 6 का स्क्वायर 36 के 6 हाथ में रह गया 3, 7 चक 42, 7 चक 42 दूनी 84, 84 3 87, 7 गुने 6 42, 42 दूनी 84 और हाथ में 3 था 87। अभी हाथ में 8, 7 का स्क्वायर 49, 49 8 होगा 57, 5776। पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 का डबल 1 2 3 4, ठीक है ना। तो 0.5776। उम्मीद है कि ये 10 ट्रिक, एक ट्रिक और करवाना चाहिए था, अभी क्वेश्चन रहता तो मैं उसको भी करवा देता। उम्मीद है कि ये 10 ट्रिक में आपने वर्ग वर्गमूल का एक बहुत बड़ा एरिया कवर किया होगा। वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और मैं हर स्टूडेंट को एक सुझाव देना चाहूंगा कि इस एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करिएगा। आप इसको एंड्रॉइड में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आईफोन में भी ऐप स्टोर में सर्च करिएगा तो मिल जाएगा, और गूगल क्रोमो से अगर आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप और पीसी में इंस्टॉल तो नहीं होगा पर वेबसाइट आपको वेबसाइट आ जाएगा और वेबसाइट को आप सेव करके रख सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। तो ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है यहाँ से जुड़ने का, हमारे साथ जुड़ने का। 15 मार्च से हम नया बैच भी शुरू कर रहे हैं। जी हाँ, न्यू बैच जो है वो 15 मार्च से 15 मार्च से जो है वो हमारा न्यू 15 मार्च से जो है वो क्या है भाई, न्यू बैच स्टार्ट है। तो होली के बाद हम लोग नया बैच लेकर आ रहे हैं 15 मार्च से। सब सब्जेक्ट का, टोटल सब्जेक्ट का बैच रहेगा, सिंगल सब्जेक्ट की भी रहेगा और ऑल सब्जेक्ट का भी रहेगा, मैथ रीजनिंग जीके जीएस साइंस, पूरा कंप्लीट पैकेज रहेगा आप लोग को 15 मार्च से। तैयार रहिएगा, आपकी सफलता हमारी पहचान है। वीडियो लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा, ठीक है। मुलाकात होगी बहुत जल्द आपके साथ।